नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अल्ताफ हुसैन एक बार पुनः अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनी, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यतु, माँ कश्यति दुख भाग भवेत्। हे मालिक, सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने, किसी को भी दुख का भागीदार ना बनना पड़े। हम ऐसी मंगलमय कामना करते हैं। दोस्तों, एक प्रश्न हमेशा खड़ा रहता है कि आखिर हम इतने बीमार क्यों हो रहे हैं, कि इस आधुनिक युग में हमें रोगों ने, बीमारियों ने क्यों घेर रखा है। एक समय था, अब से 20-30 वर्ष पहले, जब कोई व्यक्ति कहता था कि फला व्यक्ति की मृत्यु हार्ट अटैक से या दिल के दौरे से हो गई, तब लोगों के मस्तिष्क में एक काल्पनिक दृश्य बन जाता था कि वो व्यक्ति बहुत मोटा होगा या बहुत अमीर होगा। किंतु आज ऐसा नहीं है। आज जब कोई व्यक्ति यही प्रश्न दोहराता है कि फला व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो हमारे मन में प्रश्न खड़ा हो जाता है कि कहीं उस व्यक्ति की मृत्यु हार्ट अटैक से तो नहीं हुई। और 20% नौजवानों के मामले में भी इस प्रश्न का जवाब हाँ होता है। अब से 20-25 साल पहले डॉक्टर भी ये मानते थे, उनका भी ये मानना था कि हार्ट अटैक, शुगर जैसी क्रोनिक डिजीज 40-50 वर्ष के बाद ही होती है, या फिर बहुत ज़्यादा मोटापा होता है तो होती है। किंतु आज नज़रिया बदल चुका है। अब ऐसा नहीं है। आज 20 साल के जवान व्यक्ति को भी डॉक्टर लिटाल कर ईसीजी करने लगता है, क्योंकि ऐसी बहुत सी संभावनाएं हैं। यदि उसको रात को ठीक से नींद नहीं आती, घबराहट, बेचैनी रहती है, तो हो सकता है कि उसको हार्ट डिजीज हो। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? हम लोग इन घातक बीमारियों के शिकार में क्यों आ गए? या फिर नौजवानों में गंजापन, समय से पहले बालों का सफ़ेद होना, पाइल्स, डायबिटीज, अल्सर, ये सब बीमारियां क्यों हो रही हैं? दोस्तों, सवाल अनेक हैं, लेकिन जब आप ये तलाश करोगे तो इसका जवाब केवल एक ही है, वो है हमारा भोजन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, वो है हमारा भोजन, जिसके खाने से हम बीमार हो रहे हैं। अब आप कहोगे कि ये क्या बात हुई? हम भोजन नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे और कैसे जीवित रहेंगे? दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीवित रहने के लिए भोजन हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। किंतु जो भोजन हम खा रहे हैं, वो भोजन स्वाद की दृष्टि से तो अच्छा हो सकता है, किंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है। आज जो हम भोजन खा रहे हैं वो है पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, चिकन, मटन, पनीर, चाय, अचार, पाव, हॉट डॉग, जाने कैसे कैसे नाम है। वो भी एक चीज़ का जब पाचन नहीं हो पाता है, तब तक दूसरा हम अपने पेट में डाल लेते हैं। हमने अपने पेट को भट्टी बना लिया है, जो मिला उसमें डाल लिया। इसी वजह से हम लोग बीमार हो रहे हैं। अब बात आती है, तो क्या करें, क्या खाएं और कैसे खाएं? दोस्तों, यही 3 रूल हैं: व्हाट, व्हेन एंड हाउ। व्हाट वी हैव टू ईट, व्हेन वी हैव टू ईट एंड हाउ वी हैव टू ईट। हम क्या खाएं, कब खाएं और कैसे खाएं। यही 3 गोल्डन सिद्धांत हैं, यही 3 गोल्डन रूल हैं। यदि हम इनको अपना लेते हैं तो स्वस्थ रहेंगे,
और बीमारियां हमसे दूर रहेंगी। दोस्तों, हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से बीमार होने के लिए नहीं बना है। मानव शरीर का ये स्वभाव नहीं है कि वो बीमार हो। इसके विपरीत हमारा शरीर लगातार रोगों से लड़ता रहता है। दोस्तों, हमें स्वस्थ रहने के लिए कुछ नहीं करना है, जबकि बीमार होने के लिए हमें बहुत कुछ करना होता है। हमें बहुत सारे ऐसे भोजन खाने हैं जो हमारे लिए सही नहीं है या हमारे लिए नहीं बने हैं, और तब खाना है जब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और उस प्रकार से खाना है जिस प्रकार से हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारा शरीर उस तरीके से नहीं चाहता है कि हम भोजन इस तरह से खाएं। ये सब हमें करना पड़ेगा बीमार होने के लिए, और स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। दोस्तों, याद रहे, मैं शरीर की आवश्यकताओं की बात कर रहा हूँ, जीभ की इच्छाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ, स्वाद की बात नहीं कर रहा हूँ। मनुष्य अपने स्वाद की तृप्ति के लिए अपने भोज्य पदार्थों में बदलाव चाहता है, जिससे उसमें निहित जीवन के सार अंत को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए 3 रूल फॉलो करने होंगे। यदि आप ये 3 रूल फॉलो करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और बीमारियों से दूर रहेंगे। कब खाएं, क्या खाएं और कैसे खाएं? तो बात करते हैं क्या खाएं। इससे पहले हम बात करेंगे कि हमें क्या नहीं खाना है। नंबर 1, एनिमल प्रोटीन। जो खाने एनिमल से प्राप्त होते हैं उनसे बचना होगा, उनको अवॉइड करना होगा। यदि खाते हैं तो प्रयास करें कि उन्हें दिन के पहले हिस्से में खाएं, रात्रि में नहीं खाएं। यदि आप नहीं खाते हैं तो अच्छी बात है। दूसरा, हमको प्रोसेस फूड नहीं खाना है। फैक्ट्री फूड है, जो प्रोसेस फूड है, वो जितना हो सके उनको अवॉइड कीजिए। नंबर 3, रिफाइंड फूड नहीं खाना है। दोस्तों, रिफाइंड फूड फास्फोरिक एसिड और कास्टिक सोडा से बनाए जाते हैं। जितना हो सके इनको खाने से परहेज करें। अब बात करते हैं कि हमें क्या खाना है। दोस्तों, खाने के लिए अब जो बचता है, आटा, चावल, दाल, सब्जी, ये सब आप खा सकते हैं। इनको खाइए, और जितना हो सके रॉ वेजिटेबल भी सलाद के रूप में खाइए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भोजन कब खाएं। तो दोस्तों, जब आपको भूख लग रही है तब आप भोजन कीजिए, किंतु भोजन सूर्य उदय के होने के बाद कीजिए और सूर्य अस्त होने से पहले भोजन का समापन कर लीजिए। बहुत रात्रि में भोजन मत कीजिए। तीसरी बात कि भोजन कैसे करें। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भोजन आप कर रहे हैं वो कैसे करें। यदि आप नॉनवेज खाते हैं और ऐसे बहुत सारे स्पाइसी फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, यदि आप नहीं खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खाते हैं तो प्रयास कीजिए वो दिन के पहले हिस्से में खाइए। भोजन करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका ध्यान किसी दूसरी तरफ नहीं जाए। आपका पूरा ध्यान अपने भोजन पे होना चाहिए। जब हम भोजन करने बैठते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे पाचक रस बनते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। लेकिन जब हम भोजन करते समय ध्यान किसी दूसरी तरफ लगाते हैं तो हमारे शरीर की क्रियाएं ठीक से नहीं होती हैं और हमारे शरीर में भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता है। तो भोजन करते समय मोबाइल, टीवी को दूर रखें और भोजन करते समय पानी का सेवन ना करें। दूसरी बात, प्रातःकालीन का भोजन आप सूरज निकलने के 1 से 2 घंटे के बाद कर लें और रात्रि का भोजन सूरज छुपने से 1 या 2 घंटा पहले कर लें। इसके साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका पहला भोजन जो है, सुबह का भोजन है, वो हैवी हो।
और दोपहर का भोजन हल्का और रात्रि का और भी हल्का होना चाहिए। दोस्तों, ये 3 गोल्डन नियम हैं, अपने जीवन में इनको अपनाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अधिक से अधिक शाकाहार भोज्य पदार्थों का सेवन करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।